सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। कई लोग ऐसे हैं भूत प्रेत से डरते हैं, रात्रि से डरते हैं। कई लोग ये भी कहते हैं मेरे शरीर में भूत है, मेरे घर में भूत है। क्या आपको मालूम है हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर एक शक्तिशाली प्रार्थना है जिसके द्वारा हम स्वयं शैतान को भगा सकते हैं। जब वो प्रार्थना जपता है, शैतान उस जगह पर नहीं रह सकता। शैतान को भगाने के लिए एक बहुत ही बड़ी शक्तिशाली प्रार्थना। मैंने मेरे जीवन में अनेकों बार इसकी शक्ति का अनुभव किया। इस प्रार्थना का शक्ति को मैं मेरे बचपन में एक बार मेरे पल्ली पुरोहित के द्वारा इस प्रार्थना के द्वारा जो तंत्र मंत्र कर रखा है उसको डिफ्यूज करता हुआ, खत्म करता हुआ मैंने मेरे आंखों से देखा। ये घटना है मेरे विचार में मैं 5वीं क्लास में या 6वीं में पढ़ रहा था। मेरे विचार में 5वीं क्लास में पढ़ते वक्त उधर एक परिवार नया आए हमारे पास में। मैं जब मेरे मामा के घर में दूर में रहता था, उधर ही पढ़ाई कर रहा था, तो वहाँ पर पास में एक परिवार आए। वो जो चाय का दुकान सब चला रहा था, उनका विवाह जो अपने पत्नी को कहीं से भगा करके लेके आए थे। तो इस प्रकार लव मैरिज है और वे लोग अपना घर चलाने के लिए, उनका एक बेटी है और घर चलाने के लिए चाय का दुकान चला रहा था। तब उन लोगों ने वो दुकान और घर के लिए एक नया छोटा सा एक प्लॉट लिया और वहाँ पर घर का निर्माण शुरू किया और घर बन करके वहाँ पर जब वे रहने लगे तब पति पत्नी के बीच में बहुत लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। हमारा क्रिश्चियन नहीं है, अन्य जाति का है। तो हम लोगों के पास है, हम लोग सब बोलते थे तुम लोग प्रार्थना वगैरह करो, क्यों है झगड़ा करते हैं, बहुत एक दूसरे को देखना नहीं चाहते। जबकि लव मैरिज है, उनका एक बेटी भी है। तो ये झगड़ा धीरे धीरे हमारे पल्ली पुरोहित तक पहुंचा। तो उसको पल्ली पुरोहित ने बुलाया, एक बार बुला करके उसको समझाया। तो धीरे धीरे उनसे बातचीत करने में शायद पल्ली पुरोहित को पता चला जब इनका घर बना है तब कुछ गड़बड़ हुआ है। इसलिए पल्ली पुरोहित ने कहा मैं शाम को 4 बजे आपके उस दुकान में घर में आ जाता हूँ और प्रार्थना करूँगा। तो वापस आने के बाद हम लोगों से बोला, हमारे परिवार में पास में ही है, तो बोला ऐसे है आप लोगों का फादर आज 4 बजे हमारे घर में आ रहे प्रार्थना के लिए, घर में प्रॉब्लम है इसीलिए हमारा लड़ाई झगड़ा है, ये फादर ने कहा। तो फादर आए, हम लोग भी वहाँ पहुँचे प्रार्थना के लिए। फादर उस समय पर यही प्रार्थना 3 बार बोलते हुए उस घर के, जो छोटा सा एक घर बनाया, चाय का दुकान है,
प्लस उन लोग उसी घर में रहते, तो उस घर का चारों तरफ घूमते हुए ये प्रार्थना बोला और इसके बाद उस घरवाले को बोला, देखो यहाँ पर कुछ ताबीज गड़ा हुआ है, तुम उसको निकाल करके फेंक दो। तो फादर के सामने ही उसने वहाँ खोदा, घर के कोना साइड था, तो वहाँ पर एक ताबीज मिला। तो फादर ने कहा, जब घर का निर्माण कर रहा था, आपका जो दुश्मन लोग कोई है इसको गाड़ा है, तो शैतान के कारण आपके घर में ये प्रॉब्लम है, तो अभी ठीक हो गया, ये निकाल दिया, ऐसे ऐसा कर करके। तो उस समय पर मैं चकित रह गया। ये फादर केवल ये प्रार्थना बोलते हुए 3 बार ये प्रार्थना बोला और घर का राउंड लगाया, तो फादर को जगह मिला। हो सकता है उनको कुछ ऐसा प्रभु का विशेष वरदान हो, लेकिन प्रार्थना तो उन्होंने यही बोला। तो वहाँ से मेरा विश्वास बढ़ना शुरू हुआ। इसके बाद मैं 10वीं में जब पढ़ाई वगैरह कर रहा था, नहीं 12वीं में जब पढ़ाई कर रहा था, उस समय पर हमारे एक स्पिरिचुअल फादर जो है, वो स्पिरिचुअल फादर ने हम लोगों से आग्रह किया, रोज सोते वक्त यही प्रार्थना बोलने के बाद अपने सिरोने में 3 बार क्रूस का चिन्ह लगाना, पैर के जगह पर 3 बार क्रूस का चिन्ह लगाना, दाहिने साइड में और बाएं साइड में। इस प्रकार यही प्रार्थना बोलते हुए 3-3 बार क्रूस का चिन्ह लगाओ, सब प्रकार का डर, भय, अंधकार की शक्ति से हमला, दुस्वप्न, इस सब से सुरक्षा मिलेगा। अच्छी तरह उस क्रूस के बाउंड्री आपने बनाया प्रार्थना के द्वारा, विश्वास के साथ, तो आप आराम से सो सकता है। तो मैं ये प्रैक्टिस भी करता था। तो इस प्रकार बचपन से इस प्रार्थना के साथ मेरा एक लगान था और विश्वास भी था। और अब अभी आप सोचेंगे ये प्रार्थना कौन सा है, आप सब जानते हैं। हो सकता है रोज आप ये प्रार्थना बोल रहा है, लेकिन इसकी शक्ति के विषय में आपको मालूम नहीं है। आप रोज ये प्रार्थना कर रहा है, लेकिन आपको इस प्रार्थना की शक्ति नहीं मालूम। इस प्रार्थना एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है जो शैतान को भगाने के लिए इस्तेमाल करता है। यदि आपके जीवन में डर, भय है, अंधेरे से डर है, और भी मैं 1-2 उदाहरण बोलता हूँ। कई लोग प्रार्थनाएं मांगते हैं, बातें करते हैं, काउंसलिंग करते हैं। एक बार एक माँ अपने पुत्र के साथ मेरे पास काउंसलिंग के लिए आई, युवक है। तो उसका रात को नींद में उड़ करके चलने की एक बीमारी, नींद में उड़ करके चलता है, इसलिए प्रार्थना करो बोल करके मैंने जरूर प्रार्थना किया और उनको समझाया। यही रात्रि में सोते वक्त सिरोने में और पैर में दोनों बगल में क्रूस का चिन्ह 3 बार लगाते हुए यही शक्तिशाली प्रार्थना को बोलना, तब ये बीमारी से मुक्ति मिलेगा। एक चमत्कार हुआ, वे लोग हाँ कर करके गए। इसके बाद कभी भी वो लड़का उड़ करके नहीं चला। और कई लोग, छोटे बच्चे रात्रि भर रोते हैं, सोते नहीं है बोल करके, ऐसा कई बार घटना हुआ। उनको भी मैंने यही बोला है, बच्चे के सिर पर भी, शरीर पर भी क्रूस का चिन्ह लगाते हुए यही प्रार्थना बोलना, और जहां आप लोग लेटते हैं उस बिस्तर पर भी इस प्रकार क्रूस का चिन्ह लगाते हुए प्रार्थना करना। 3 बार अगर आप ये प्रार्थना करेंगे, शक्तिशाली प्रार्थना है, सारे अंधकार की शक्तियों से आपको इसके द्वारा छुटकारा मिलेगा। सस्पेंस बहुत ज़्यादा हो गया, मैंने अब तक वो प्रार्थना नहीं बोला जो प्रार्थना आप रोज करते हैं,
लेकिन आपको उसकी शक्ति नहीं मालूम। वो प्रार्थना है विश्वास मंत्र, धर्मसार। धर्मसार जो प्रार्थना हमारे क्रिस्तीय जीवन का, हमारे विश्वास का निचोड़ है। उस निचोड़ पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर में हमारे विश्वास को हम जगाते हैं। उसके द्वारा शैतान भागते हैं। जो त्रिएक ईश्वर में विश्वास प्रकट करते हैं उनके पास शैतान नहीं रुक सकता। शैतान का सबसे शत्रु वो है जो ईश्वर में विश्वास को प्रकट करते हैं। वो भी बार बार प्रकट करते हैं, शैतान वहां टिक नहीं सकता। इसलिए हमारे प्रेरितों से बोलने वाले एक प्रार्थना है ये विश्वास मंत्र। इसको हम लोग आदिम काल से, जो प्रेरितों के समय से जो प्रार्थना चल रहा था, वो है प्रेरितों का धर्मसार। प्रेरितों का धर्मसार कहा जाता है जो वयस्क लोगों को, प्रेरित लोग जब वो बपतिस्मा देते थे, वयस्क लोगों को बपतिस्मा देते थे, सबसे पहले ये प्रेरितों का धर्मसार को बोलना पड़ता था। उसमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा ईश्वर में अपने विश्वास को प्रकट करते हुए प्रार्थना बोलना है। इसके बाद उनको बपतिस्मा दिया जाता था। इसलिए इसको बपतिस्मा का धर्मसार भी कहते हैं। बपतिस्मा का धर्मसार कहते हैं। आज भी बपतिस्मा में ये प्रार्थना का इस्तेमाल करते हैं। प्रेरितों का धर्मसार में 12 खंड होता है, 12 पॉइंट है। वो 12 का संख्या कहा जाता है इस्राएल के 12 गोत्र का प्लस ईसा मसीह के 12 चेलों का संख्या। इसलिए प्रेरितों का धर्मसार में उसी संख्या को रखते हुए 12 खंड है, 12 पॉइंट है। और हमें मालूम है आदिम काल में सन 325 की बात है। उस समय पर एक महासभा हुआ था निसिया में। निसिया की पहला जो महासभा कहते हैं सन 325 में। उस समय पर ये निसिया महासभा बुलाने के पीछे का कारण है अलेक्जेंड्रिया, जो मिस्र देश के जो देश है अलेक्जेंड्रिया। हमें मालूम है आदिम समय पर क्रिश्चियनिटी का 5 सेंटेंस होया करता था। हेड रोम में होता था। इसके अलावा जेरूसलेम है, एंटियोक है, अलेक्जेंड्रिया है। इस प्रकार जो है 5 सेंटर्स, उनमें से जो अलेक्जेंड्रिया में जो फादर एरियस नाम का एक पुरोहित, वहां पर पुरोहित ने बाद में वो बिशप भी बना। उस समय पर वो एक झूठी शिक्षा सिखाना शुरू किया था। ईसा मसीह के ईश्वरत्व को वो नहीं मानते थे। उसको एरियनिज्म कहते हैं, एरियनिज्म कहते हैं। और इस कारण माता मरियम को ईश्वर की मां नहीं कहना, क्योंकि वो ईश्वरत्व का नहीं, ईश्वर ईसा मसीह में ईश्वरत्व अलग है और जो मनुष्यत्व अलग है। इस प्रकार बोल करके जो सिखाने वाला, सेपरेट कर करके जो सिखाने वाला, उनके पीछे भी बहुत फॉलोअर्स है। आज भी कई पेंटिकोस्टल कलीसिया उनके पीछे हैं। एरियनिज्म कहते हैं। तो इस एरियनिज्म पाषंडता के खिलाफ सन 325 में एक धर्म सभा हुआ, महासभा हुआ। उस समय पर अलेक्जेंड्रिया में जो पैट्रियर्किस जो था, हेड जो था, वो अलेक्जेंडर नाम का हेड था उस समय पर, अलेक्जेंडर। उनका एक सहायक जो है सेक्रेटरी फादर, 30 साल का फादर
अथनेसियुस भी था। तो महासभा ने अथनेसियुस को ये जिम्मेदारी दिया, आप इनका ये जो आर्यनिज्म को खंडन करने वाला हमारे ये जो प्रेरितों का धर्मसार, प्रेरितों से चलने वाला वो जो प्रार्थना था उसके अंदर शामिल करके एक दूसरा धर्मसार बनाने का आदेश दिया। तो उनके द्वारा तुरंत जो धर्मसार, जिसको हम लोग विश्वास मंत्र कहते हैं, जो बड़ा वाला संडे मिसा में एक्चुअली कलीसिया में यही धर्मसार, जो बड़ा वाला जो धर्मसार है, जिसे हम लोग निसिया कॉन्स्टेंटिनोपल धर्मसार भी कहते हैं। निसिया कॉन्स्टेंटिनोपल जो क्रीड जो कहते हैं, नाइसिन क्रीड अन्यथा जो बोलता है, वो इनके द्वारा, किसके, जो अथनियुस, फादर अथनेसियुस के द्वारा बनाया हुआ है और उसको उस महासभा ने स्वीकार किया। अभी कॉन्स्टेंटिनोपल का भी नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है। 381 में 381 में जब कॉन्स्टेंटिनोपल में महासभा हुआ, तब पवित्र तृत्व के विषय में कुछ फिर से पाषंडायन शुरू हुआ। तो पवित्र तृत्व का जो एक ही ईश्वर है उसको स्थापित करने वाला वो शब्द भी इस धर्मसार में जोड़ा गया। इसीलिए कॉन्स्टेंटिनोपल में 381 में जोड़ा और 325 में ईसा मसीह का जो ईश्वरत्व को मिला करके जो भी शिक्षा है वहाँ पर धर्मसार बनाया उसको, और ये 381 का, ये दोनों को मिला करके नाइसिन क्रीड में जो धर्मसार में हम लोग ये बोलते हैं निसिया कॉन्स्टेंटिनोपल धर्मसार कहते हैं। ये दोनों जगह को मिला करके एक शब्द केवल जोड़ा है। बनाया किसने? फादर अथनेसियुस ने 325 में इस प्रार्थना को बनाया। तब से पूरा कलीसिया, बाद में पेंटेकोस्टल प्रोटेस्टेंट सब बना। आज भी प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं में इस प्रार्थना को बोला जाता है, जैसे कि ऑर्थोडॉक्स है, मार्तोमाइट है, सब जो है चर्चों में ये प्रार्थना करते हैं। तो हमारे इतवार के जो मिस्सा बलिदान में ये जो बड़ा वाला जो धर्मसार विश्वास मंत्र जो है उसको एक्चुअली बोलना चाहिए। वो बहुत बड़ा शक्तिशाली एक प्रार्थना है। इसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर को हम लोग स्वीकार करते हैं और उसके द्वारा कई शैतानी हरकतें, रोग से मुक्ति, डर भय से मुक्ति, ये सब हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। और हम लोग प्रतिदिन, हम कैथोलिक लोग प्रतिदिन इस प्रार्थना बोल करके ईश्वर में हमारा विश्वास को प्रकट करते हैं। तो आज से जब कभी ये प्रार्थना बोलेंगे, आपके मन में होना चाहिए बहुत बड़ा शक्तिशाली प्रार्थना है। केवल रोजरी माला जपने के समय पर या मिस्सा बलिदान के बीच में बोलने वाला नहीं। इसलिए जो हमारे पारिवारिक प्रार्थना धर्म शिक्षा जो पुस्तक है, जो प्रार्थना पुस्तक, उसमें जो शाम की विनती जो प्रार्थना है उसमें ये प्रार्थना भी है। शाम के समय पर परिवार मिल करके अपने परिवार में ये जब जोर से प्रार्थना करते हैं, उस समय पर सारे अंधकार की शक्तियां घर से दूर भागेगा। इसीलिए डर भय या ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो ये प्रार्थना विश्वास के साथ बोलिए। कहीं रात को आप जा रहा है, आप इस विश्वास मंत्र को बोलते हुए चलिए। शैतान आपके निकट भी नहीं आएगा, आपके पास भी नहीं आएगा। यदि किसी व्यक्ति में आपको लग रहा है भूत प्रेत का है, ऐसा अंधविश्वास में पड़े हुए जो लोग हैं, उनको सबको जो मुक्ति मिलने के लिए उनके ऊपर यही प्रार्थना बोल करके प्रार्थना कीजिए, शैतान उसी समय पर भागेगा। विश्वास कीजिए। तो ये धर्मसार प्रार्थना को आप जीवन में कई बार बोलिए। संत अथनेसियुस के विषय में मैंने अपना जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक के अंदर
पेज नंबर 208 के अंदर इसके विषय में लिखा हुआ है। संत अतनेसियुस एक महान व्यक्ति है, महान व्यक्ति। वो इसके बाद बिशप भी बना, अलेक्जेंड्रिया का बिशप। वो जब अलेक्जेंड्रिया का बिशप बना तब उसने कई जो बाइबल का किताबें कई लोग गलत गलत सिखा रहा है, अपने अपना मर्जी का लिख रहा है और सिखा रहा था। तब संत अतनेसियुस ने ही जो रोम में महासभा जब हो रहा था तब ये बोला ये गलत है, सब अपने अपने मर्जी से सिखा रहा है, किताबें बना रहा है, इसलिए एक मापदंड होना चाहिए कि कैनन होना चाहिए बाइबल के लिए। तो संत अतनेसियुस ने नया विधान का 27 किताबों का सूची बनाया, लिस्ट बनाया। इसके बाद रोम के उस महासभा में प्रस्तुत किया, क्योंकि अनेकों किताबें हैं, तो कौन सा किताब को हम बाइबल का भाग बनाएंगे, हमारा धर्म ग्रंथ जिससे हम बनाएंगे, इसका सूची बनाने वाला व्यक्ति भी संत अतनेसियुस है। आज महान संत है संत अतनेसियुस, और उनके द्वारा अनेकों किताबें लिखा हुआ है। आज कैथोलिक कलीसिया में वो एक खजाना है, कई शिक्षाएं उनके द्वारा। इतना प्रभु का कृपा, पवित्र आत्मा का प्रज्ञा ज्ञान से भरा हुआ व्यक्ति था संत अतनेसियुस। तो आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हमारे कलीसिया में हमें एक शक्तिशाली प्रार्थना दिया है, वो है धर्मसार प्रार्थना, विश्वास मंत्र प्रार्थना। इसको जब कभी हम बोलेंगे बहुत ही विश्वास के साथ उसको बोलना है, धीरे धीरे समझते हुए उसको बोलना। वो बहुत अच्छा शक्तिशाली प्रार्थना है। शाम के समय पर पारिवारिक प्रार्थना में हो या लेटते वक्त अपने बिस्तर पर क्रूस का चिन्ह लगाते हुए ये प्रार्थना बोल करके लेटें। यदि आप दुस्वप्न देखते हैं, डर भय है, या घर में बच्चे रोते हैं, या ऐसा कोई बीमार व्यक्ति है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा में विश्वास प्रकट करते हुए हम बार बार ये प्रार्थना करेंगे, इस शक्तिशाली हथियार का इस्तेमाल करेंगे। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।